देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में लखनऊ के राजभवन में ताज़ा हुई 60 साल पुरानी यादें। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजभवन में उस समय ब्रह्मा कुमारी संस्थान की 60 साल की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, जब देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा समेत कई बीके बहनों के बीच मुलाकात के साथ ज्ञान चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आई थी, जहां ब्रह्मा कुमारी बहनों की राजभवन में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बीके बहनों से बातचीत में सन 1955 के आसपास संस्थान की वरिष्ठ दादियों द्वारा राजभवन से शुरू हुई सेवाओं पर गहन चर्चा हुई। इसके साथ मौजूदा चल रहे समय पर भी गहराई से प्रकाश डाला गया। आइए सुनते हैं क्या चर्चा हुई। हमने कहा उनको जापान में जो भेजा था ना, हमें पता है स्टाफ ऑफिसर, गवर्नर के स्टाफ ऑफिसर के पास वो वाली किताब गई थी। जापान में कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया गया था ना, झाड़ के चित्र वाला, तो उनको अच्छा लगा तो संपर्क किया स्टाफ ऑफिस में। घर से किताब लेकर के पढ़ के तब बाबा से संपर्क किया। तब से लेकर के लखनऊ की शुरुआत राजभवन से डली। गुलजार दादी, दादी प्रकाश मणि जी, मोहनी दीदी, जयंती दीदी, सब लोग गवर्नर हाउस में होकर के गए। तो पूछा कि कैसे यहाँ की सेवाएं कैसे चल रही है, सबका सहयोग आदि पूछा। तो हमने कहा ठीक मिल रहा है, सभी अच्छी सेवाएं चल रही है। तो कहने लगे अभी परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई देने लग गई है। अच्छा, हाँ। धीरे धीरे हम, मैडम ने ही कहा, बहन ने बहुत प्यार से मिली, हम ही लोगों से इतना प्यार से मिली। कहा कि परिवर्तन अभी दिखाई दे रहा, 10 में से 4-5 लोगों का भी परिवर्तन होगा तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा। आप लोग इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हो कह करके। दरअसल 60 वर्ष पूर्व ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी को ईश्वरीय सेवाओं के लिए लखनऊ भेजा था। उस समय राजभवन से ही ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे यह पूरे प्रदेश में फैल गई। आप सभी जानते हैं कि यूएई की अध्यक्षता में COP28 का आयोजन दुबई में हुआ, जिसमें जलवायु प्रतिबद्धताओं पर कार्य करने और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के कई वैश्विक नेता, धर्म प्रतिनिधि, प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। हर वर्ष की तरह ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी इस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में बड़ा योगदान रहा। COP28 के तहत ही कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन पर साइड इवेंट फेथ पवेलियन का आयोजन हुआ। मोबिलाइजिंग फेथ कम्युनिटी टुवर्ड्स लैंड रिस्टोरेशन थीम के तहत हुए इस आयोजन में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी समेत ब्रह्मा कुमारी लंदन के ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मॉरिन, अलहुदा सेंटर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद जुबैर ने अपने विचार रखे। हेल्पिंग मेंटल हेल्थ issues, teaching them breathing techniques, some yoga, wellness programs around the world. That has helped people to become free from stress. Once you're free from stress, you're able to communicate better with people. You become more sensible, you become more sensitive. You see the conflicts in the world today is all a result of being stressed out mind. Empowering the community is the best way of community engagement, and empowering women really encourages the engagement of the whole family. And our organisation is headed by women, and the founder was very clear that this had to be the system. He passed on in 1969. And because women are mothers, women are nurturers, they naturally bring that to everything that they do, and they have a natural tendency to care for the earth rather than to exploit. Being the Muslim, we believe that this world is created by God, and we are here as a protector. The protector for the environment, protector for the climate, as well as for the land restoration. इसी कड़ी में फेथ इन एक्शन फॉर क्लाइमेट जस्टिस पर भी हुए पैनल में बीके मॉरिन समेत सेंट्रल अमेरिका के आर्च बिशप जूलियो मुर्रे, बिशप मार्कोविट समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान के भीनमाल स्थित स्थानीय सेवा केंद्र प्रभु वरदान भवन में घर बने मंदिर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम मुनिराज हितेश चंद्र विजय जी महाराज की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर के सदस्य को अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं का परिवर्तन करना चाहिए। जितना स्वयं में सत्यता, विनम्रता, सेवा भाव जैसे गुण व्यवहार में आएंगे, उतना हमारे संबंध और व्यवसाय दोनों अच्छे होंगे। यदि आपने सोच लिया मुझे किसी को नहीं झुकाना है, मैं स्वयं जाकर के झुक जाऊं, सहजता से आप किसी के चरणों में झुक जाएंगे। अपने आप परिवार के सदस्य तो क्या, दुनिया भी आपके चरणों में आकर के झुक जाएगी। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके गीता ने बदलते परिवेश में परिवार और समाज में आए हुए बदलाव का विस्तृत वर्णन करते हुए विशेष महिलाओं से आग्रह किया कि वह घर के वातावरण में सात्विक अन्न, सादगी, मधुरता का प्रयोग करें। इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रवण मोदी, रानीवाड़ा की प्रभारी बीके सुनीता, मंदार सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैली समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम सब बहुत मैन्युअली सारे काम करते थे। सबको अपना बचपन याद है कि जब हाथ से अनाज पीसे जाते थे, सिर पर मटके उठा के पानी लाया जाता था, हाथों से भिगोना होता था और हर काम लगभग मेहनत से होता था। और उस मेहनत के बाद, शायद मेहनत के कारण ही शाम को एक अच्छी नींद आ जाती थी। 5 बजे ही लगभग सभी जग जाते थे। तो दिनचर्या और हमारा स्वास्थ्य दोनों ही काफी अच्छा था। आज जितनी बीमारियों के नाम हम सुनते हैं, उतने तो कभी किसी किताब में भी नहीं थे। छत्तीसगढ़ दुर्ग के आनंद सरोवर में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी बीके संतोष जी के आगमन पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, उज्जैन सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके उषा, मुंबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना, दुर्ग की संचालिका बीके रीटा ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बीके संतोष दीदी ने अपने दिव्य उद्बोधन में बताया कि आने वाली नई सृष्टि संपूर्ण सुख शांतिमय है, तो हम सभी मनुष्य आत्माओं को वही संस्कार धारण करने हैं जो उस दुनिया में आवश्यक हैं। यहाँ के जो संस्कार हैं उन्हें परिवर्तन करना है। आज किसी भी ब्राह्मण बच्चे को अगर पूछेंगे कि कैसे है तो कहते चल तो रहे हैं, परंतु कौन सी स्पीड से चल रहे हैं, हमारी रफ्तार कौन सी है चलने की, ये देखने की आवश्यकता है। अगर हम तीव्र रफ्तार से चलते हैं तो समय पर पहुंच सकते हैं, अगर ढीले ढाले होकर के चलते हैं तो नहीं पहुंच सकते। हर एक कोई अपने को पुरुषार्थी कहलाता है, क्योंकि पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं बनती है। इस अवसर पर कुमारियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, तो वहीं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के छात्र पंकज कुमार ने सुमधुर गीत की प्रस्तुति दी। सैकड़ों की संख्या में मौजूद बीके सदस्यों ने राजयोग ध्यान कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार अनेक दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति में पहुंचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भोपाल में ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन की निदेशिका बीके नीता ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया एवं उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर भविष्य में समाज हित के लिए होने वाली सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। राजस्थान के सीकर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा मेडिटेशन एवं मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके गोपी ने मनुष्य को मन को स्थिर रखते हुए जीवन में सफलता की ओर बढ़ने के गुर बताए। सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आए IAS राकेश खयालिया ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मोटिवेशन बनाए रखने की प्रेरणा दी। मेंटर व शिक्षक धर्मेंद्र जाखड़ ने विद्यार्थियों के उमंग उत्साह को साझा किया। इस अवसर पर सभी सिविल सेवकों का सम्मान भी किया गया। मैं रोज 9 घंटे पढ़ता हूँ, बहुत हार्ड वर्क के साथ पढ़ता हूँ और लगातार 10 महीने से पढ़ रहा हूँ, लेकिन रास्ता गलत है तो पूरा हार्ड वर्क बेकार हो गया ना। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्ट्रेटेजी। ये RAS, IAS, IIT, नीट हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होती है स्ट्रेटेजी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।